मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था जो वैदिक काल से अस्तित्व में है। मगध का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिला था। महाजनपद काल में मगध सबसे प्रमुख जनपद के रूप में उभरा था। अभियान चिंतामणि के अनुसार वैदिक काल में मगध को किकट कहा जाता था। ये वही मगध साम्राज्य जिसका नाम सुनकर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने विद्रोह करते हुए आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर और उनके सैनिकों ने मगध के शक्तियों के बारे में सुन रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी सिकंदर को वापस मुड़ना पड़ा। इसी मगध में जरासंध, आर्यभट्ट, चाणक्य, अशोक जैसे महान व्यक्तित्व। अभी के समय में मगध एक प्रमंडल के रूप में बचा है, पर जब ये अपने चरम पर था तो कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों के शासन रहे थे। यहाँ की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। इसके अलावा मगधी भी बोली जाती थी, जिससे टूटकर अब भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बर्जिका, कोरठा जैसी भाषा निकली है। महावीर और बुद्ध दोनों की उपदेश की भाषा मगधी ही थी। बुद्ध की एक लाइन है, सा मगधी मूल भाषा। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिवर्ध थी, जो 5 पहाड़ियों के बीच में घिरी थी, जिसे बाद में राजगिरी के नाम से भी जाना जाता था और मौजूदा समय में उसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। मध्यांतर में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, पर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई। मगध के अलावा और भी शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाकर मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। मगध प्राचीन काल में राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा था। भगवान बुद्ध के समय में मगध शक्तिशाली एवं संगठित राजतंत्र था और लगातार मगध का विकास हो रहा था। इसी प्रकार मगध संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। इतिहास की माने तो बिंबिसार के द्वारा 544 ईसा पूर्व में मगध की स्थापना किया गया और बिंबिसार पहले राजा बने थे, पर इसके पहले भी मगध पर कई सारे शासक राज कर चुके थे। उनमें से एक जरासंध भी था। मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें वैदिक युग से कौन कौन से राजवंश शासन किया और कौन कौन से राजा आए और सबके बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए।